तो हम ये पढ़ रहे हैं श्री अरविंद साहित्य संचयन भाग एक पेज 478 मन और उसका नियत कार्य। माँ का इसके संबंध में हम पढ़ रहे हैं कि माइंड क्या काम करता है, उसका नियत कार्य क्या है, किस तरीके से वो चीजों को लेता है। इसमें मातृवाणी से हमने जो श्री माताजी साहित्य संचयन है उसका आज है पेज 48। मानसिक जगत और उसकी रचनाएं। मन का जगत, ये सारे रियल हैं। हमको ये एब्स्ट्रैक्ट सी चीज लगती है और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए वस्तुओं के विषय में हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमको इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो तय सीमाएं हैं या हमारा जो तरीका है देखने का, वो पहले तो विश्वास ही नहीं करता कि अच्छा ये भी हैं। और माँ श्री अरविंद ये सारों के विषय में, अरे भाई इनका अपना अपना गुणधर्म है। भौतिक चीज भौतिक के जैसी दिखती है, प्राणिक है वो प्राणिक स्टफ की बनी है, पर ये सारे रियल हैं। तो मानसिक जगत और उसकी रचनाएं, बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने ही जगत में रहता और विचरण करता है, जो उस जगत से सर्वथा स्वतंत्र होता है, जिसमें कोई दूसरा निवास करता है। केवल तभी जबकि इन विभिन्न जगतों में एक प्रकार का सामंजस्य बनाया जाता है, ये एक दूसरे में अंतः प्रविष्ट होते हैं, और तभी मनुष्य परस्पर संपर्क में आ सकते और एक दूसरे को समझ सकते हैं। अदरवाइज सारे अपने ही जगत के अंदर किसी भी गिवन मोमेंट दो एक ही भाव से भी भावित हों देश सेवा के लिए, और सारे वहां एकजुट भी हों, एक दूसरे के प्रति सबके हो, पर कौन सी चीज है जो आपस में यदि वो मिल पा रहे हो, अदरवाइज तो सारे अपने ही जगत के अंदर हैं। मन के संबंध में यह बात ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही विचारों द्वारा निर्मित अपने ही मानसिक जगत में विचरण करता रहता है। यह बात इतनी पक्की है कि सदा ही जब कोई बात कही जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उसे एक भिन्न तरीके से समझता है, क्योंकि श्रोता वह ग्रहण नहीं करता जो बोला गया है, अपितु किसी ऐसी चीज को ग्रहण करता है जो उसके अपने दिमाग में पहले से है। परंतु यह ऐसा सत्य है जो मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है और केवल वहीं लागू होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये केवल मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है और केवल वहीं लागू होता है कि आप अपने-अपने मानसिक जगत के अंदर रह रहे हैं और मनुष्य परस्पर संपर्क में आ सकते और एक दूसरे को समझ सकते हैं। कब? जब इन विभिन्न जगतों में एक प्रकार का सामंजस्य बनाया जाता है। और ये क्या कह रहे हैं, परंतु यह ऐसा सत्य है जो मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है। क्या? यह बात इतनी पक्की है कि सदा ही जब कोई बात कही जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उसे एक भिन्न तरीके से समझता है, क्योंकि श्रोता वह ग्रहण नहीं करता जो बोला गया है। ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ये कंडीशन बता रहे हैं। यहाँ जो माँ कह रही हैं और ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात कह रही हैं कि जब आप बात करते हो तो श्रोता वो अपने ही मन की सुन रहा है। यहाँ कोई और स्टेटमेंट या वैसी बात नहीं है। ये क्या अर्थ हुआ ये? परंतु यह ऐसा सत्य है जो मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है और केवल वहीं लागू होता है। तो और तो दूसरे कौन से स्तर के ऊपर हम हैं और किसके अंदर हम अंतर प्रवेश जो है कि वो एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये यहाँ माताजी कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है और ये बहुत ही फंडामेंटल ट्रुथ है। तो इसमें
ये क्या कह रहे होंगे दीपक? ये जो कह रहे हैं कि ऐसा सत्य है जो मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है, तो और कहाँ क्या नहीं होता है या क्या हो सकता है ये? ये क्या बात है? इसमें जो माताजी कह रही हैं, हुँ, हुँ। इस एंगल से तो ज़्यादा इस पे प्रेशर दिया नहीं था। ये मैंने 2 बार पहले भी पढ़ा हुआ है ये कोटेशन कि हाँ, केवल मानसिक स्तर से तो अब कुछ भी हड़बड़ी में बोलने से तो बेटर इसको और इसके ऊपर सोचा जाए। हाँ, कि भई लेकिन ये तो शायद साफ है। भई ये तो कह रहे हाँ, हैं कि मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है ये बात। हाँ, इसीलिए ये जो ऊपर की बात माताजी जितनी भी कह के आई हैं, ये सब मानसिक स्तर से ये संबंधित है। सब केवल मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है, केवल वहीं लागू होता है। तो मतलब हाँ, कोई ऐसी स्थिति है, ये एक कंडीशन है मतलब। भई फिज़िकली हम देखें तो एक कॉमन जगत में रह ही रहे हैं। फिज़िकली एक ही मकान में, एक ही परवरिश है, तो फिज़िकल स्तर पे तो ये चीज़ लागू नहीं होती कि अपने जगत में रह रहे हैं। मानसिक जगत में ही ये बात लागू हो सकती है क्योंकि साइकोलॉजिकली चीज़ों पे, मन के स्तर पे ही हम अलग-अलग तरीके से समझते हैं, देखते हैं। एक क्लास में बच्चे को जब पढ़ाते हैं, तो फिज़िकली तो वो सेम ही जगत में, सेम ही क्लास में, सेम ही कंडीशन पे बैठा हुआ है। लेकिन मानसिक स्तर पे ही वो उसको बोलते हुए ना कि आप यू आर मेंटली एब्सेंट हियर, यू आर नॉट मतलब यू आर नॉट हियर, मेंटली यू आर एब्सेंट। और इस तरह की तो क्या मानसिक स्तर पे ही लागू होता है ये। और इसके ऊपर का स्तर है, अगर आत्मिक स्तर की बात करें, तो सोहम, उस तत्वमसि सब एक ही हैं, तो उस स्तर पे भी अलग-अलग नहीं हो सकते। तो लेकिन प्राण के स्तर पे कैसे ये अलग-अलग ही, प्राण में भी अलग है वैसे तो। प्राण मतलब एक मोटे-मोटे जो डिवीज़न हम चेतना के मानते हैं, भौतिक, प्राणिक, मानसिक और चैत्य के स्तर पे। तो चैत्य के स्तर पे तो सारे एक ही उसके सत्ता के पार्ट हैं, तो वहाँ पर तो कॉमन हो गए। और फिज़िकली एकदम अलग-अलग हैं, तो लेकिन रहते कॉमन जगह में ही हैं, तो वो कॉमन जगह हो गई। और मानसिक स्तर के ऊपर ही लागू होता है क्योंकि मानसिक स्तर पे ही ये बात है कि अब जो ये टेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं तो मैं अलग समझ रहा हूँ, आप अलग समझ रहे हो, जो भी उर्दू से हैं सब अलग समझ रहे हैं। क्लास में बच्चे हैं, एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन सब अपने-अपने स्तर पे जो हमारे अंदर है, उसी को एक लेवल पे लेके आते हैं बाहर। तो हाँ, यही ये उस ठीक है पर माताजी तो यहाँ इससे उल्टी कह रही हैं कि ये कह रही हैं कि यह ऐसा सत्य है जो मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है और केवल हाँ, वहीं लागू होता है। और हाँ, इसके तुरंत बाद माताजी कह रही हैं मन जो है वो क्रिया करने और रचना करने का उपकरण है, ज्ञान हाँ, का उपकरण नहीं है। तो हाँ, जिसने इस उपकरण को सुपरसीड कर दिया इसका मतलब उसके ऊपर तो लागू नहीं होगी ये बात। हाँ, हाँ, इसका मतलब आपका प्रवेश करने का एक तरीका चेंज हो गया जब तक आप मानसिक स्तर के ऊपर हो। अब ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से स्तर के ऊपर हो, तो हुँ, वहीं उसी स्तर के ऊपर ये बात लागू होती है, ये कंडीशन। हुँ, बाकी दूसरे स्तर के ऊपर और दूसरे आयाम भी हैं। भई इसका तो ये अर्थ हुआ हुँ, कि ये मानसिक हाँ, स्तर के ऊपर तो ये बात हुई, हुँ, तो ये क्या बात हुई? यही तो जोरदार बात है। इसलिए हम जो ग्रहण करते हैं भई और हम फंडामेंटल्स को तो एक बार छोड़ दें, जो फंडामेंटली हम कह रहे हैं भई सभी ब्रह्म है, ये है। वर्तमान में जब आप केवल मानसिक तरीके से मदर और श्री अरबिंदो को देख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं समझेंगे। आप एक बहुत अलग तरीके से अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये आप अगर मानसिक एक्टिविटी ढीली करते ही जब अनुभव में जाते हो और चेतना का प्रेशर लगाते हो, तो आप ये कहते हो, "अरे! माँ ये कह रही हैं।" और बिल्कुल और 2 जनों को चाहे सब्जेक्टिव अनुभव अलग-अलग हो, पर वो एकदम एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं कि हाँ, यही बात है। जब हुँ, आप अनुभव के आधार के ऊपर उस टेक्स्ट को हुँ, पढ़ते हो और केवल एक हुँ, मानसिक विश्लेषण जो व्यक्ति करता है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा उस टेक्स्ट के साथ भी, आप ये देख सकते हो। हुँ, 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 मानसिक स्तर पे कुछ नहीं समझते, इवन माँ का टेक्स्ट है, कॉमन ग्राउंड पे तो आ ही कहाँ सकते हो और समझते ही नहीं उसको। और हुँ, वैसे ही एक व्यक्ति और इसके प्रमाण मिलते हैं आपको। प्रमाण इसके अगर माँ श्री अरविंद की राइटिंग आप पढ़ रहे हो, एक समय ऐसा आता है धीरे-धीरे व्यक्ति साहित्य जो लिख रहा है या जो जो काव्य का रचयिता है, उसकी चेतना में प्रवेश कर जाता है।
और उसमें आप मानसिक स्तर नहीं है वो। अब ये डिपेंड करता है कि आप जब अनुभव पे चले जाते हो और अनुभव में जाते हो, आपको वो इतनी मेहनत नहीं लगती। श्री अरबिंदो को आप तेजी से अगर पढ़ना हो, फटाफट अगर पढ़ना हो, वो व्यक्ति ही पढ़ सकता है, अगर वास्तव में पढ़ रहा है। जो शब्दों पे नहीं है, वो शब्दों से परे उसके अनुभव में प्रवेश कर गया। नहीं, वो अब बात श्री अरबिंदो हैं, क्या हुआ? ठीक है, समझ गया, एकदम परफेक्ट लगती भी है। लेकिन अनुभव अनुभव भी अपने-अपने स्तर पे अनुभव भी तो अलग होते हैं। हाँ, हाँ, वो तो ठीक ही बात अगर है, पर अनुभव अनुभव अलग नहीं होंगे, अगर सेम अनुभव पे लोग आ जाएँगे, इस टेक्स्ट को पढ़ा और अनुभव के आधार पे अपन बढ़े, अनुभव के आधार पे बढ़ते हैं, तो भी अनुभव तो अलग-अलग होते हैं। हाँ, वो उसकी रेंज फिर बाद के अंदर, पर मानसिक जो विभेद करते हैं, वो उस पे नहीं आएँगे। मानसिक आपके कोई डिस्कॉर्डेंसेस नहीं हो सकते। फिर बाद के अंदर स्थिति ऐसी है कि आप उस अनुभव को, एक ग्रेटर अनुभव है, वो ही उसको एनरिच कर सकता है। श्री अरबिंदो कह रहे हैं, फिर बाद में मानसिक स्तर है, वो आपके अनुभव को क्वेश्चन या चेक नहीं कर सकता। उससे ग्रेटर अनुभव आएगा, वो उसको चेक कर सकता है। वो उसको एनरिच करेगा, उसको खंडन नहीं करेगा, ये फ़र्क पड़ जाएगा। अभी ये कैसे होता है, ये अगर समझ में आ जाए तो आपको तो बिल्कुल स्पष्ट बात है ये तो। मन का तो प्रवेश ही नहीं है इस चीज़ के अंदर। अभी वर्तमान तो शुरू ऐसे ही करेंगे हम। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर आप स्वीकार करते हो, हाँ भई ऐसा जगत है, और अगर ऐसा है तो उसके अंदर आपको अनुभव होता है और वो बिल्कुल श्योर है। वो अनुभव पे आप चलते हो, ग्रो करता है, वो फ़ॉल्टी नहीं है। वो अनुभव आपका फ़ॉल्टी नहीं है। अगर आप उसको कह दो यही अंतिम है, तो गड़बड़ है। पर उस समय विशेष के लिए तो वो ही आपके लिए एकदम परम ठीक है। पर एक मानसिक जगत में मूव करना और एक अनुभव के जगत के अंदर मूव करना, ये अलग-अलग बात है। ये अलग चीज़ें हैं, इसीलिए ये उपकरण तक ही आ जाता है। मन की जो हम बात कर रहे हैं, मन कभी भी नहीं समझ सकता इसको। जो ये बात माँ कह रही हैं, ये मन से अगर आप विवेचन करोगे, ये भी नहीं समझ सकते कि इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि माइंड के अलावा, सो कॉल्ड माइंड के अलावा तो कोई दूसरी फैकल्टी है ही नहीं। हाँ, जो साहित्य वगैरह पढ़ते हैं, वो थोड़ा बहुत कह देंगे, हाँ, हाँ, ये बात है। वो भी एक सीमा तक ही जाएगी। जब आप चेतना का प्रेशर कोई चीज़ पे लगाते हो, ट्रुथ रिवील करता है, वहाँ आप समझते हो चीज़ को कि बिल्कुल ये समझ में आया। सिंथेसिस पढ़ी है आपने, आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हो। अब आपके अनुभव का अंग बन गई कोई चीज़, आप कहते हैं आज समझे इस बात को। ऐसे जब आप कंटीन्यूअसली इन चीज़ों में मूव करते हो, तो आप मानसिक स्तर पे मूव नहीं करते, आप अनुभव में मूव करते हो। वो चीज़ अलग है। हाँ, अनुभव सारों का सब्जेक्टिव है, वो एक अलग चीज़ है। पर हम उन क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं मन आपकी ही क्रिया है ना। अरे भई मन की क्रिया और एक डीपर कोई दूसरे भाग है उनकी क्रिया। तो मन जो है वो केवल उपकरण है, यही तो विवेचन कर रहे हैं, हर व्यक्ति का भी। ठीक है ये बात तो, हाँ, दीपक? बात तो ठीक है, लेकिन अब ये वो तो अलग ही हुआ ना, मन का अनुभव का क्षेत्र भी सब अपने-अपने जगत में ही रहते हैं। हाँ, पर अनुभव के स्तर अरे पे भी एक अपनी ए अलग-अलग जगत में रहते हैं, तो कॉमन वो कैसे ठीक हुए? है, पर एक जने का मन और उसका, उसकी हायर फैकल्टी भी तो है। तो मन केवल उपकरण है, और जैसे ही आप इंट्यूशन में जाते हो, डिस्कॉर्डेंसेस नहीं रहते। तो इसीलिए सारे हैं। मानसिक स्तर जो है, मानसिक स्तर से अपन क्या समझे? मतलब मन के तो स्तर, अतिमन भी मन का स्तर है, वो वाली बात हुई, वो क्या ना, हुआ? ये एक 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 पर्टिकुलर सेंस के अंदर यहाँ ले रहे हैं। हुँ, यहाँ एक माइंड यहाँ जिस तरीके से काम कर रहा है उसकी, कि केवल ये उपकरण है। यूँ तो फिर हुँ, बाद में अगर ऊपर वालों की बात करें तो वो उपकरण नहीं, वहाँ से तो आप रिसीव ही कर रहे हैं चीज़ें। इसलिए हुँ, एक हुँ, सर्टेन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं मन, माइंड। हुँ, 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 ये हुँ। निचले स्तर की, नहीं तो व्यक्ति विशेष के अंदर भी हायर फैकल्टीज़ तो हैं ही। तो आप ये जो कह रहे हो यहाँ साफ-साफ है, भई इसमें हायर क्या है इस। फैकल्टीज़ कौन-सी? हायर फैकल्टीज़ मानसिकता से, हायर फैकल्टी श्रद्धा से, जो चैत्य पुरुष है उसके ना, ना, संपर्क में भई कभी-कभी आते तो, और हायर इंट फैकल्टी क्या हुई? इंट्यूशन है ना, हाँ, इंट्यूटिव इंस्पिरेशन है, माइंड है, इल्यूमिनेशन रेवलेशन माइंड है, है, रेवोल्यूशन है। और हुँ, आपका हुँ, स्पिरिचुअल
डिस्क्रिमिनेशन है, ये हायर हम्म, फैकल्टीज हैं और ये सेल्फ श्योर है। ये मन के ही क्षेत्र में ये किंतु परंतु लगी रहती है। इसलिए इस स्तर के ऊपर ये तो चलेगा ही। कितनी भी पद्धतियां ये गढ़ देते हैं, तो अल्टीमेटली वो पूरी गढ़ने के बाद उनसे पूछे तो यार बात बताना, तो अगर वो निष्कर्ष के ऊपर भी आएंगे, उस विवेचन से तो नहीं आएंगे, क्योंकि उसी विवेचन से आप देख सकते हैं। पर ये तो एक कंपैरेटिव स्टडी की बात हो गई, बहुत डीप स्टडी की बात हो गई। ये ये व्यक्ति पूरा विवेचन कर रहा है। आप ये देखेंगे इनफैक्ट विवेचन का निष्कर्ष भी व्यक्ति पहले पास में रखता है, तब विवेचन करता है। वो हम्म, विवेचन शुरू ही किसी आपके हाँ, प्रेजुडिस से करता है या किसी और चीज से करता है, फिर उसी आधार पे। ये बड़ी विचित्र और विशेष बात है, ये आप देख सकते हो निश्चित रूप से, कि आपके पहले कोई ना कोई इंक्लिनेशन होता है, चाहे कितना ही सूक्ष्म रूप से हो। व्यक्ति हो सकता है उस विषय में सचेतन ही नहीं हो पूरी तरीके से, पर उसका एक सर्टेन तरीके का इंक्लिनेशन है। जड़वादी का जड़ तरीके का है, वो सारी दलीलें दे देगा, अल्टीमेटली वो ही चीज प्रूव करने की कोशिश करेगा जिस तरीके का उसका इंक्लिनेशन है। वो सारा उसका विवेचन करेगा वही। यही तो प्रक्रिया है। तो मानसिक स्तर की तो ये एक समस्या है ही। तो और इसको तोड़ने का एक जो तरीका मैंने बताया, रेगुलरली श्री अरबिंदो को धीरे 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 अनुभव के स्तर के ऊपर आप प्रवेश करना शुरू कीजिए। आप लंबे समय काम करेंगे इसके ऊपर, तो आप कोई दिन क्लिक कर जाएगी, हो जरूर रही है। जो संपर्क में है उनके साथ सूक्ष्म है या और ज्यादा है, क्रिया जरूर काम कर रही है, पर वो इसको बाइफरकेट करना उस समय की ये वाली ये है, ये वाली ये है। इसके लिए यदि पूरे आपके दिन की यांत्रिकता के अंदर रहते हो, तो ये जो सूक्ष्म भाग हैं, इनमें भेद करना मुश्किल है कि भाई ये तो मन की क्रिया है। अभी तो मन की होती ही नहीं। अभी तो मन जो है, रीजन, अगर रीजन की बात करें, यहां मन ज्यादा तो मनस की ओर है। वो क्योंकि मन के लेयर्स हैं, मन की लेयर्स की यहाँ नहीं है। ये तो जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, जो संसार की आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, अच्छा चीजें ये हैं, उनका तालमेल इस तरीके का है। ये बुद्धि का सबसे निचला जो स्तर है। फिर उससे ऊपर प्रश्न ये उठ जाता है, ये सिंथेसिस में श्री अरबिंदो ने बात करी है अलग अलग, पर उसमें जाना अभी हमारे प्रसंग का नहीं है। पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई माँ की यहाँ। परंतु यह ऐसा सत्य है जो मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है। इसमें जो प्रश्न आपको अपने आप से करना है, तो फिर वो दूसरी गति कहाँ है, वो कौन सी है? और कहीं न कहीं किसी भाग में आपके साथ ये हो रहा है। उच्चतर गति, सूक्ष्मतर गति, डीपर गति हो रही है। इसको अलग कर पाना, क्योंकि आपके अनुभव के अंदर तो आप अगर उसको देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो हो ज़रूर रही है ये गति। मानसिक स्तर से तो नहीं समझ सकते। इनफैक्ट कोई पद्धति भी मानसिक स्तर के ऊपर इंटेलेक्चुअल लेवल पे बिगड़ रहा है। एक्चुअल में यहाँ दिक्कत आ रही है। आप इंटेलेक्ट है, रीजन है, माइंड है, ये इतना सूक्ष्म भेद केवल श्री अरविंद कर रहे हैं और दूसरी पद्धति कर नहीं रही, वेगली करती है वो। हमारी संस्कृति में था ही कि मनस तो ये है, बुद्धि ये है, चित्त ये है, चित्त के ये भाग हैं। यहाँ एनी हाउ जो माँ कह रही है, वो इन किन्हीं में भी एस सच नहीं जा रही। वो तो बिल्कुल प्लेन आपके साथ ये बात बता रही हैं। क्योंकि जब आप माँ की पुस्तकों के अंदर जाते हैं और आप कैसे प्रवेश करते हैं, अगर ये शिफ्ट आ गया, लंबे समय से आपने ये मेहनत करी है, माँ की पुस्तकें पढ़ी है और तुरंत आपके क्लिक अनुभव के स्तर के ऊपर करता है, तो आप ये कह रहे हैं, अरे अरे नहीं, ये मानसिक स्तर की बात नहीं है। आपके वो क्लिक कर गया, दूसरे को आप लंबे समय से समझा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये अब ये बात नहीं समझ में आ रही इसके। तो ये मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है, केवल वहीं लागू होता है, क्योंकि मन क्रिया करने और रचना करने का उपकरण है, ज्ञान का उपकरण नहीं। इससे ज्ञान नहीं आता। तो ये एक समझने की बात है कि फिर ज्ञान क्या चीज हो गई? ये प्रश्न तो आप कीजिए अपने आप से, क्योंकि अभी हम शब्दों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होंगे। तो शब्द तो माँ श्री अरविंद से सुंदर कौन रख सकता है? ये अब व्यक्ति-व्यक्ति के लिए आपके पास ये सारी निधियाँ हैं।
ये किसी एक की मोनोपोली है नहीं, और किसी न किसी स्तर के ऊपर आपके साथ क्रिया ज़रूर कर रही है ये। ये पहचानने की बात है कि आपके पास ये हायर पोटेंसीज़ हैं, कहाँ हैं? अगर इसका कुछ अनुभव हो जाए कि हाँ, ये वाली ये है, ये वाली ये है, तो आप सर्टिट्यूड्स के अंदर मार्च करते हो, सर्टिट्यूड के अंदर चलते हो, फिर इन चीज़ों में नहीं करते। इतना ज़रूर कह सकते हैं, इस चीज़ को जो रोकता है आपकी यांत्रिक प्रकृति है और आपकी प्राणिक प्रकृति है। इसके लिए भौतिक प्रकृति है, वो यदि हावी रहती है, उसके लिए अनुशासन, भौतिक में जो-जो अनुशासन केवल एक छोटा-सा कोई अचार का टुकड़ा भी है, या कोई एक ऐसा अनुशासन, और ये कोई आपकी और मेरी बात नहीं है, ये तो सारों के लिए ही, हर गिवन चॉइस या हर गिवन मोमेंट के ऊपर आप कौन-सा चयन करते हो, आपको पता होता है। तो नहीं पता है तो पता करो। इस क्षण आप बैठे कैसे हो, ये ऐसे बैठे तो आपकी यदि भौतिक प्रकृति सुबह से लेके शाम तक कसो और ये 7 दिन करके देखो, आप अपने मुँह में स्वाद चेतना का अलग पाएँगे। ये बात इसी ग्रुप से करी जा सकती है, या जो इस मार्ग का है उसी से करी जा सकती है, दूसरे के लिए तो मतलब ही नहीं है। तो आप अंतर कर पाएँगे कि नोइंग्स में और नॉलेज के अंदर। ये अफोरिज्म के अंदर था, अभी तो नोइंग्स है। फिर बाद में आप धीरे, 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 धीरे नॉलेज की ओर चलते हो। तो मन क्रिया करने और रचना करने का उपकरण है, ज्ञान का उपकरण नहीं। इसके लिए रोज़ श्री अरबिंदो का खूब, खूब, खूब उसके अंदर जाके कि आपके जो सब्जेक्टिविटी है वो डेवलप होए। चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण, उनके पीछे का रहस्य। भई इतना तो हमको समझ आना चाहिए कि जिस तरीके से जगत हम देख रहे हैं, वो तो नहीं है। इतना तो हमको समझ खूब, खूब आ रहा है। या जिसको नहीं आ रहा, वो आग्रह यदि आपका है, ये आपको देखने का नज़रिया माँ श्री अरविंद प्रदान करें और गहराई से प्रदान करें। तो ये जो आग्रह है कि जगत ऐसा है, वो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा ये। और उसका खंडन करने के लिए आपके बीइंग में जो-जो चीज़ें हैं, उसको अनुशासन में ले आइए। फिर इसमें कैसे क्या होगा, फिर तो ये शब्द हैं ही, हम रेगुलरली पढ़ ही रहे हैं। इन शब्दों के अर्थ कुछ और होंगे। फिर इसके विवेचन की नहीं, आप अनुभव के स्तर पे समझ जाएँगे, हाँ, ये है। और आपने ऐसे क्षण महसूस किए हैं जब आप अनुभव में होते हो। उनको देखिए कि उसमें क्या बदलता है। आपका दृष्टिकोण कैसे अंतर आता है, ये देखो, आप स्वयं देखो ना। फिर उस समय आप उसी दृष्टिकोण से नहीं देखते, भई अल्टीमेटली रहेगा तो दृष्टिकोण ही। वो कोई बात नहीं है, पर वो मन का नहीं है ना। वो जो खंड-खंड करके करता है, वो नहीं है। आध्यात्मिकता में जो भी गए हैं, सारे एकजुट तरीके से जो बातें कर कर रहे हैं, एकजुट कि ये बिल्कुल, अब फेथ है तो फेथ है ही, उसके विषय में तो कोई किंतु-परंतु नहीं है। फिर व्यक्ति उसको अनुभव किस तरीके से है, वो किस तरीके से उसको लेके चलता है, वो एक अलग चीज़ है। वो विशेषता तो आपके भीतर, क्योंकि परमात्मा विशेष है, वो विशेषता एक अलग चीज़ है। पर यहाँ हम तो स्ट्रिक्टली मानसिक स्तर की गति ये है, आपके मतलब और दूसरे भाग भी हैं। तो मन जो है वो क्रिया करने और रचना करने का उपकरण है, ज्ञान का उपकरण नहीं। तो अभी वर्तमान में हम सारा तो ग्रहण इसी से कर रहे हैं, लगता तो ऐसे ही है, जबकि एक्चुअल में तो जगत को मूव कर रहा है, वो ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा कि जड़ तत्व के अंदर भी सुप्रीम इंटेलिजेंस है। मन तो बहुत लेट आया है, पहले जड़ तत्व आया, जड़ तत्व भी बहुत लेट आया। उसमें नेसेंस के अंदर भी सुप्रीम सुपर कॉन्शियस जो है वो काम कर रहा है, पर हम उसमें नहीं जा रहे। हम तो मानव की बात कर रहे हैं यहाँ, कि ज्ञान का उपकरण नहीं है। हर क्षण यह रूपों की रचना करता रहता है, रूप बनाता है। विचार अपने आप में रूप होते हैं और उनका एक व्यक्तिगत जीवन होता है। आपका जो विचार है, उसका अपना एक जीवन होता है। आप कोई एक चीज़ के ऊपर, वो आप ये देख सकते हो, यदि उसके पीछे थोड़ी और विल पावर लगाओगे, वो फलीभूत भी होने लगता है।
आप किस तरीके के विचारों के बीच में हो, उनका यदि इंडिपेंडेंट जीवन है, आपके चारों तरफ भिन-भिनाते रहेंगे, इसका ये अर्थ हुआ, आप कोई विचार में इंडल्ज कर रहे हो, ये सोचते हुए केवल इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? भौतिक रूप से तो मैं कुछ कर नहीं रहा। जो व्यक्ति क्रोध के अंदर है, उसके चारों तरफ वो चीज़ भिनभिनाती रहेगी। जो अपनी कामनाओं के अंदर स्पेशली यदि सेक्सुअल कामनाएँ आपके अंदर हैं, आपकी इतनी चिपचिपाहट रहेगी, इतनी चीज़ें रहेंगी, माँ कह रही है उसके चारों तरफ ऐसी चीज़ें हैं, ये तो आपको महसूस हो ही जाना चाहिए। अगर आपको नहीं होता तो अभी आपको कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। ये तो रात-दिन का हमारा अनुभव है कि ये तो बिल्कुल पक्की पहले पता नहीं था। माँ का पढ़ा तब तो पता चला कि हाँ, ये नहीं तो इतने दिन ये पता नहीं लग रहा था इस व्यक्ति के पास जाने से बुखार क्यों चढ़ती है। पता ही नहीं है, आँखें देखती नहीं, भीतर से आपको महसूस होता है कि ये क्या बात है? तो विचार अपने आप में रूप होते हैं और उनका एक व्यक्तिगत जीवन होता है। बहुत बड़ा है या छोटा है ये इस पे निर्भर करता है, आपका विचार किस तरीके का है। तो इसलिए सारा संसार वो जो कह रहे विष से भरा हुआ है, क्योंकि सबके टोटल क्रेविंग्स ही क्रेविंग्स है, विचारों के अंदर, भावों के अंदर, कर्मों के अंदर। आप अपने आप को तो एनालाइज़ करके देखो भई, हम हर समय और अभी आपको इनसे सिरफोड़ी नहीं करनी पड़ती। जो साधना अपनाता है, वो इससे फिर बाद में तुरंत कन्फ्रंटेशन के अंदर आ जाता है। क्योंकि अपने बीइंग की सारी चीज़ें निकल-निकल के क्योंकि दूसरों के अंदर भी वो वही पाता है। तो आपके विचार अब ये तो बात ही कुछ और चल रही है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं है, आपके अनुभव में आनी चाहिए ये चीज़ें। आप कभी उन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करोगे। अनावश्यक रूप से क्रोध में इंडल्ज नहीं करोगे। आपकी ही चीज़ों के ऊपर आग्रह के अंदर इतना जो आप डिस्कशंस के अंदर जाते हो, क्रोध तो कभी कर ही नहीं सकोगे इस तरीके से, क्योंकि आप ये देख लोगे इनकी और ये हम तो चला-चला के इन वायलेंट मूवमेंट्स में चले जाते हैं, कभी नहीं कर सकेंगे। अगर कर रहे हैं तो हमको इन जो सटलर चीज़ें हैं, आप देख ही नहीं पाते कि उनकी कितना बड़ा संग्राम हो गया, हत्या हो गई और इसमें जो खुश होते हैं, वो दूसरी पावर्स ही होती हैं, आप भी नहीं होते। आप बिल्कुल चारों तरफ का माहौल यदि चेतना पे आप निवास कर रहे हैं, मन पे नहीं, तो आप ये देख सकते हैं, माँ कह रही है कि 2 व्यक्ति बैठ के बात कर रहे हैं, "अरे! यहाँ तो आश्रम में तो चीज़ें खराब हैं।" जैसे ही वातावरण में भारीपन आता है, आप तुरंत वहाँ से निकल जाइए। जैसे ही आप में खुद में टिकलिंग होगी, इसको अपन ऐसी बात कहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है? ये तो केवल साधना अपनाओगे तो पता चलेगा इन चीज़ों का। हाँ, कुछ लोग हैं वो सहज रूप से बिल्कुल सामंजस्य वाले लोग हैं, वो एक अलग बात है। कुछ में ये है कि वो बढ़िया चीज़ें चल रही है, कुछ ऐसी बात कहेंगे, सब गड़बड़ कर देंगे। दूसरे कहेंगे ये बात कहाँ से आई? व्यक्ति को वो व्यक्ति कॉन्शियस ही नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति धीरे-धीरे क्या कहेंगे, अरे भई ऐसा है उसको सोच के ही बुलाना है ऐसे व्यक्ति को। आप विचारों में आप हो सकता है आप विचार में घूम रहे हो, खूब अखबार पढ़ते हो, डिस्कशंस कर रहे हो, ये सूक्ष्मतर चीज़ें हैं। ऐसी सोसाइटीज़ में आपका जहाँ काव्य की है, सूक्ष्मतर बातें हैं, प्रवेश नहीं होगा। ऐसे लोग कम होंगे। अरे भई, जो जनरल मासेज़ हैं जिस तरीके के हैं, पर क्योंकि हम विचार इसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको एक सर्टेन चीज़ बता रहा हूँ, ये सब माँ की बताई हुई है, मेरी नहीं है। तो विचार अपने आप में रूप हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन है। ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। आप किस तरीके के विचार गढ़ रहे हैं, बुन रहे हैं, वो आपके लिए भी सबसे पहले तो आपके इर्द-गिर्द आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या उसकी इफ़ेक्टिविटी खत्म हो गई? अरे! नज़र तो आँखों से कुछ भी नहीं आ रहा। मोबाइल की तरंगे नज़र में आ रही हैं क्या? भौतिक विज्ञान ने भी आज जिन सूक्ष्म क्षेत्रों में प्रवेश किया है, वो तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। पानी इस तत्व से बना है, ये इससे बना है, नज़र थोड़ी आ रहा है। आप जितना भी चिकित्सा विज्ञान है, ये नज़र थोड़ी आ रहा है कुछ। वो तो आप एक गोली ले लेते हो, आपके असर हो जाता है, पर कितना जो नज़र आ रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। जो दूसरा जगत है, वो तो भौतिक जगत भी इतना है, जो आपको प्रभावित कर रहा है। जिस देश के अंदर हो, उसने आपके चेहरे को गढ़ दिया। जिस प्रांत में हो, उस प्रांत ने गढ़ दिया। जिस परिवार हो, उस परिवार ने आपको बिना जाने
सचेतन नहीं हो का मतलब ये थोड़ी है कि वो इफेक्टिव कम हो जाता है। तो वो मन क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा, ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर बात हो गई, ये तो रोज की बात हो गई। और ये उसके लिए है जो जीवन में आगे जाना चाहता है। यदि उसने अपने ही जीवन के विरोध के विचार खड़े कर रखे हैं, ये ही आपको नहीं जाने देंगे, इसके लिए विश्व की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप स्वयं खूब हो। अपने आप को रोकने के लिए और किसी की क्या आवश्यकता है जब आप खुद ही मौजूद हो तो? आप अपने चारों तरफ विचारों का एक ऐसा भिनभिनाट इकट्ठा कर देते हो, जो आपको आगे नहीं जाने देता। आप विचारों को देखिए, एक विचार आता है माँ की ओर, कोई डी पर आता है और सारे के सारे उसका खंडन करने के लिए खड़े रहते हैं। अब बेचारा वो क्या करे? ये तो कोई समय अगर अंतरात्मा इस तरीके से आ गई, एकदम वायलेंट तरीके से वो अंदर से आ गई कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो साँस नहीं आएगी। तो आपके एक डिसाइसिव ये काम मरुदगण कर सकते हैं। इसलिए उनका नाम है शाइनिंग वेपन्स। एक कोई विचार, व्यक्ति एकदम से जीवन के उस किसी चीज़ को देख के तुरंत भीतर से जुगुप्सा आ जाती है। वो कहे ये तो नहीं, जीवन रहे न रहे, ये काम बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं आ रही। ये है बात करने की बात तो। वो आपके बंधन काट देते हैं, वो विचार आगे नहीं लेके जाता विशेष, पर वो पिछला ग्राउंड गया आपका। क्योंकि ये एक मरुदगण या ये आपको लेके चले, इंद्र आके तुरंत रोक लेता है। इंद्र कहता है, "नहीं भैया।" तो अगस्त्य को और मरुदगणों दोनों को पिटाई करी। उन्होंने कहा, "अरे! हम तो आपके भाई हैं, हमारी क्यों पिटाई कर रहे हो?" अरे! क्योंकि तू समग्रता को नहीं स्वीकार कर रहा, तू तो कह रहा है आध्यात्मिकता में बस ध्यान के तरीके से ही प्रवेश कर जाऊँगा। बस इस एक विचार से प्रवेश अरे! एक विचार क्या सारे दुनिया के विचार ले लो तो प्रवेश कर जाओगे क्या? इसलिए कॉमन सेंस व्यक्ति क्या आता है, यदि गुरु है तो वो कहता है और अंधकार है, मैं तो रोज़ ये बात कह रहा हूँ, विचारों के जगत से तो आप कहीं नहीं पहुँचते और ये बाहरी विचारों से तो बिल्कुल घोर अंधकार है। इनफैक्ट ये भिनभिनाट है। ये यदि आपको अनुभव में आ जाए कि आपके विचार आपके लिए बहुत बड़ा एक हर्डल है। आपके चारों तरफ आपने एक बुन रखा है, जाला बुन रखा है। विचारों का जाला इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सब ने अपने-अपने तरीके के नियम, विधान, ये वो विचार अपने आप में रूप होते हैं। हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? अरे फ़र्क एक ही बिल्डिंग में अगर आप रह रहे हो, खा जाओगे आप अगर विचार ऐसे हैं तो। आप रह ही नहीं सकोगे। आप वेवलेंथ के ऊपर अब ये तो मैं कैसे समझाऊँ? ये तो बताता हूँ मैं, जिनके साथ कोई समय मैं स्पेंड करता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये एनर्जी का आदान-प्रदान इतना हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। एक बिल्डिंग, एक स्थान आपकी एनर्जी लेता है, वो आपसे ग्रहण करता है। वो जगह बता देती है कि आप चेतना की किस स्थिति के अंदर हो। ये आपको एब्स्ट्रैक्ट बातें लगती हैं, ये रियल है, आपके सामान्य जगत से ज़्यादा रियल है। और ज़ोरदार बात है, हम इसको अनुभव भी करते हैं, पर पता ही नहीं है इसका। आप इन्हीं से सारे समय भीतर से आपको जो सब समय आप अनुभव करते हैं, अचेतन रूप से, सचेतन नहीं है। अनुभव सब करते हैं इसको, पर इसके अंदर निर्माण फिर अब अगर ये सत्य है, तो क्या करना चाहिए? और उनका एक व्यक्तिगत जीवन होता है, रचयिता से सर्वथा स्वतंत्र, जो रचयिता द्वारा बाहर भेजे जाने पर अपने अस्तित्व के प्रयोजन को पूरा करने के लिए जगत में विचरण करने लगते हैं। डिपेंड करता है आपने रचना अगर पोटेंट है, नहीं तो जनरली रचना बड़ी भिन-भिनाट तरीके की होती है। जनरली तो खाने-पीने की या सेक्सुअल डिज़ायर्स ये तो इतनी ज़्यादा होती हैं, इसलिए माँ कह रही है सारा संसार विष से भरा हुआ है। सब टोटल क्रेविंग ही क्रेविंग है। सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके ये है कि मेरी साधना कैसे हो जाए? तो ग्रंथि तो वहीं की वहीं है, मेरा मोक्ष, मेरा तो सेल्फ का जो पॉल्यूशन है, वो तो भयंकर है। और यहाँ घोर रूप से आपका अरे पर उसका केंद्रीकरण तो कम से कम दूसरी चीज़ पे है। यहाँ तो निरे केवल फिज़िकल के ऊपर है। आप कह रहे हो कि मैं ये इतना करता हूँ, होता क्यों नहीं? क्योंकि भिनभिनाट दूसरी है। आपको कंफर्टेबली नहीं बैठने दे रहे, सोचने नहीं दे रहे। ये भिनभिनाट बहुत ज़्यादा है। आप इस तरीके से विजुअलाइज़ करो
आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा स्वॉर्म खड़ा कर रखा है और हम सब ने खड़ा कर रखा है। इसकी काट है माँ श्री अरविंद के शब्द, उनकी प्रेजेंस। यदि उससे सराबोर हो, तो आप जगत दूसरे में रह रहे हो और आपके फिजिकली आप ऑरा में चारों तरफ महसूस कर सकते हैं। ये कहने की बातें थोड़ी हैं, ये तो हैं। ये डेवलप करो। अरे इस जगत के अंदर आप परेशान होने थोड़ी आए हो, आनंद लेने आए हो। और ये उपलब्ध है, माँ श्री अरविंद की उपस्थिति उपलब्ध है, उसके बावजूद भई ये कह रहे हैं आप इनकी रचना कर रहे हो और आपसे इंडिपेंडेंट जीवन जीते हैं ये। बहुत ज़्यादा नहीं जीते, क्योंकि इतना बड़ा विचार तो हम लेके चलते ही नहीं, कि आपने कोई ऐसा विचार जो व्यक्ति खत्म हो गया, उसके बाद भी अपने आप को संसिद्ध करने के लिए चल रहा है, ऐसा तो कोई विचार ही नहीं है हमारा। ऐसा तो यहाँ बैठे ऐसे कोई विचारवान लोग ही नहीं है। उनके तो बिल्कुल अपनी बिल्कुल छोटे से दायरे के अंदर भिन-भिनाहट चलती रहती है, सब समय। जब तुम किसी व्यक्ति के विषय में विचार करते हो, तो तुम्हारा विचार एक रूप धारण करके उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। आपने किसी व्यक्ति इसलिए किस व्यक्ति के लिए आप चाहे कैसा भी हो, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव तरीके से गुडविल से सोचो, डेलिबरेटली गुडविल भेजो उसके पास में, आपको डिस्कशन में जाने की ही ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचते हो कि मैं तो इसके लिए गुडविल से ही सोच रहा था, फिर हम डिस्कशन में क्यों गए? क्योंकि आप गुडविल से सोच ही नहीं रहे थे। आपके पूर्वाग्रह थे, आप चाहते हो कि मेरे जैसा मैंने एक मोल्ड बना रखा है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये वो, मैं नहीं चेंज करूँगा, ये बदल जाएँ। तो इसलिए आप हमेशा ही वायलेंट डिस्कशंस में जाओगे। अगर ये जितना ही आपके ये है और रोज़ आप ये काम करते हो और फिर भी अवेक ही नहीं हो रहे कि ये हो क्या रहा है? और ये एक जने के साथ नहीं, पूरी मनुष्य जाति यही कर रही है। सब यही कर रहे हैं टोटल। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है और आप न कर रहे होंगे। आपने खूब अध्ययन किया, खूब ध्यान किया, अब आप और ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। मतलब और ज़्यादा शंकित हो गए, क्योंकि आप तो क्लीन हो, अब दूसरे आपके पास जाएँगे, अरे सारे काले ही काले घूम रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है? थोड़ी-सी कालिक इसकी उसके उतर के लग गई, इसकी उसके लग गई। सारों की खूब-खूब कालख लग रही है। पर एक जने ने बेचारे ने अपनी सफाई करी, अब उसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत हो गई। यदि आप इस मार्ग पे जाते हो, तो ये सारी चीज़ों का आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। आपको नहीं, मैं तो इसको नहीं मानता, नहीं मानो तो नहीं मानो। भई जीवन है आपका, निर्णय है आपके। ये है मन, तो इसलिए मानसिक तरीके से आप प्रवेश कर ही नहीं पाते। यहाँ बात चल रही है बहुत अलग। यहाँ इसलिए मन से आपकी उपकरण ये ज्ञान का है ही नहीं। अनुभव पे लाओ, और माँ भी कोई सारी चीज़ एक एक पैसेज में कैसे कह सकती हैं? किसी ने कोई प्रश्न पूछा, उस समय एक बात माँ ने कह दी और उसका लाभ हम उठाएँ। इसका लाभ कितना, अगर आप इसका लाभ उठा सकते हो इस पैसेज का, तो मन क्या रहा, ये तो साधना हो गई। मन को समझे नहीं समझे, पर ये तो पूरा का पूरा आप तो अपने बीइंग को पूरा आपने समझ के रिवॉल्यूशनाइज़ कर दोगे इसको। यही लाभ है इस चर्चा का। जब तुम किसी व्यक्ति के विषय में विचार करते हो, तो तुम्हारा विचार एक रूप धारण करके उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। तो ये तो एक शक्ति हो गई हम सबके पास। अगर ये ऐसी पोटेंट शक्ति है, तो उसके साथ एक ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। विश्व में ये बताया ही नहीं जा रहा। मतलब किसी को ये कह नहीं रहे कि आपके पास ये ऐसा अस्त्र है, अरे भैया इसको सँभाल के रखना। कितना पोटेंट अस्त्र है हर जने के पास। अभी किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, मतलब सबसे खराब से खराब जो चीज़ है, कि यार अपना-अपना विचार। अरे अपना विचार नहीं हो सकता है ये। इसलिए माँ श्री अरविंद दोनों कह रहे हैं, आज तक मनुष्य जाति इस पे नहीं आई, नैतिकता तक तो आ गई, कि नहीं यार ऐसे कैसे कर सकते हो? एक कॉमन आपको एक ग्रुप के हिसाब से रहना है, सामूहिकता में रहना है, तो आप अपनी कामनाओं को इस तरीके से, हाँ, कामना रखो, पर वहीं तक जहाँ तक दूसरे को परेशान न करें, वो है लेजिटिमेट। तो उसके लिए फिर आपके पीनल कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर बाद में आपके एस्थेटिक कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, और ऊपर के तो खैर ये मानते ही नहीं। स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट तो कौन स्वीकार करता है? और मनुष्य जाति को तो एस्थेटिक कोड पे भी नहीं चलाते ज़्यादा। तो अभी तो सरकार तो पीनल कोड पे ही
दंड विधान भी चलाती है, एस्थेटिक तो कोई माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। और यदि तुम्हारे चिंतन के पीछे कोई संकल्प लगा हो, तो तुम्हारे अंदर से निकला हुआ यह विचार रूप अपने आप को चरितार्थ करने की चेष्टा करता है। और हमारे अंदर बहुत-बहुत तरीके के हैं। एक संकल्प जब ये पढ़ते हो तो माँ की ओर जाता है, नहीं ये करेंगे। वो कोशिश करता है चरितार्थ करने की, पर आपकी जो भौतिक सत्ता है, इसीलिए एक तो स्ट्रिक्टली खाना जो है, भोजन है, अगर उसमें आप कुछ भी कर रहे हो, आप ये वाले भाग को नहीं करने दे रहे। आपकी ही जो जो अभीप्सा है, उसका खंडन करने के लिए जगत की आवश्यकता ही नहीं, आप पर्याप्त हो। आप इस तरीके के हो, तब तक जगत की क्या आवश्यकता है? और किसी शत्रु की क्या आवश्यकता है आपके लिए? हम खुद ही अपने लिए खूब हैं, क्योंकि हम वैसी चीज़ें बुन लेते हैं जो हमको नहीं जाने देंगी। शत्रु की क्या आवश्यकता है? हम पर्याप्त हैं इसके लिए। उदाहरण के लिए मान लो कि तुम्हारी ये तीव्र इच्छा है कि अमुक अमुक व्यक्ति तुम्हारे पास आए, और इच्छा के इस प्राणिक आवेग के साथ-साथ यदि तुम्हारे बनाए हुए मानसिक रूप के साथ एक प्रबल कल्पना भी जुड़ी हो, तो तुम कल्पना करोगे, यदि वह आए तो ऐसा या वैसा होगा। हमारी कल्पना देख लो आप, किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप अपनी उठा के देखो, या तो यांत्रिक तरीके से है, या किसी न किसी क्रेविंग के पीछे जा रही है। माँ का कार्य कैसे संसिद्ध होगा? नहीं। उसको कहीं न कहीं ये तो बहुत डेवलपमेंट की बात हो गई, यदि व्यक्ति ये सोचता है माँ का कार्य। नहीं तो कोई भी एक सैंपल उठाइए अपने समय का, अरे विवेचन तो करना शुरू करो, तब आप मन से थोड़ा-सा अलग जाएँगे, नहीं तो मन तो अलग कैसे जाएँगे आप? इसलिए वो विचार वहीं के वहीं रह जाते हैं। कुछ समय के बाद तुम इस विचार को सर्वथा त्याग देते हो। आपने छोड़ दिया उस विचार को, पर वो तो बेचारा ज़िंदा है। तो कैसे-कैसे विचार आपने नहीं करके छोड़ रखे होंगे। अरे भई, आपने किसी को चिट्ठी लिखी, आप तो लिख के भूल गए, वहाँ से तो उत्तर आया। आपने कहा मेरे को ये सामान भेजिए, उसने भेज दिया आपको। आप भूल गए, वहाँ से तो आ गया। किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे भूल जाने के बाद भी तुम्हारे विचार का अस्तित्व बना हुआ है। कारण अब भी उसका अस्तित्व है, और तुमसे सर्वथा स्वतंत्र रहकर सक्रिय है, और उसे अपने काम से वापस बुलाने के लिए एक महान शक्ति की आवश्यकता होगी। भई, अब आप इस उदाहरण से देखिए, ये रेफ़रेंस पढ़ा भी है पहले, पर एक स्वतंत्र रूप से क्या करता है, हम इसको मानसिक तरीके से नहीं देख रहे इस टेक्स्ट को। हम इसको अनुभव के स्तर पर, जो मैं आपसे कई उदाहरण तो मैं आपको दे ही नहीं सकता, कि व्यक्तिगत तरीके से जो मैं महसूस करता हूँ या वो चीज़ें हैं, वो नहीं दिए जा सकते। पहले मेरे को भी विश्वास नहीं था। तो इतना तो जितना मैं बता सकता हूँ, उतना तो निश्चित रूप से बता सकता हूँ, हाँ, भई ये चीज़ है। ये मानसिक स्तर की चीज़ नहीं है। कोई दूसरा जिसमें थोड़ी-सी ओकल्ट आँखें भी खुली होगी, वो कह देगा, अरे ये बात है, क्योंकि मैंने कहा ये ऐसा क्यों होता है? जब मैंने एक से टैली किया, उन्होंने कहा, अरे ये चीज़ है इसके साथ। मैंने कहा, हाँ, मेरे को ये ओकल्ट आँख ऐसी नहीं है, पर महसूस होता है ये। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा ये कारण क्या है? बुखार क्यों चढ़ती है यहाँ? तो कहा यहाँ ये कारण है। अब टैली तो हो गया, तो आपको मन से परे भी आप जा सकते हो, ऐसी सर्टिट्यूड है ये। इसमें कोई वेगनेस नहीं है। हम एक सर्टेन चीज़ की बात कर रहे हैं। हम ब्रह्म के सत्यों की बात नहीं, यहाँ तो व्यक्तिगत हमारे जीवन से ये चीज़ें पढ़ने में, विचार करने में वहाँ लागू हो रही हैं ये सारी की सारी। और आप कर रहे हैं, इसके थ्रू गुज़र रहे हैं, और आप सचेतन नहीं है, किसी उस पे होंगे पता नहीं अब, पर ये सारी चीज़ें हैं, ये सबके साथ हैं। इसलिए कोई मोरल नहीं है कि आपको भोजन कस के करना चाहिए, या आपको सोना, उठना, बैठना कस देना चाहिए। प्रैक्टिकल बात है। ये कैसे कर लिया भई तूने? ये फ़ोन के ऊपर तूने गलत संवाद कैसे किया? यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब आप इनसेंसिटिव हो। रोज़ कर रहे हो आप तो ये काम चला के। अरे प्लानिंग करके कर रहे हैं, इस समय ये वाला करेंगे, इस समय ये करेंगे, तो आपको इसमें प्रवेश नहीं है सूक्ष्म चीज़ों में। आप दोनों चीज़ों के साथ ऐसे, ये तो बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि आप सचेतन नहीं है इसलिए खेल रहे हैं। जो आदमी इसमें आता है वो कहता है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसको
ताव लगता है उसको, उसको गरम लगती है ये चीज़। इसलिए नहीं कि इसलिए नहीं कि उसको टेस्ट बड्स खत्म हो गए उसके, पर नहीं भैया खा तो लूँगा, जलन लग जाएगी। दिलीप कुमार रॉय ने वो एक फिश वाली कहानी वहाँ गए, वो खा गए बाद में जलने लग गए वो पूरे। इतना जलते-जलते उन श्री अरविंद को फिर बाद में पुकारा कि हे गुरुदेव ये क्या हुआ? आप कल्पना नहीं कर सकते उनके क्या हाहाकार मच गया अंदर। तो गुरुदेव वहाँ प्रकट हुए और उनका आज के बाद तेरे ये क्रेविंग नहीं रहेगी। आज से ये तो अब दिलीप कुमार रॉय ही थे। उन्होंने कहा तो मेरे को इतनी तकलीफ में डालने की आपको क्या ज़रूरत थी? आपको तो एक तथास्तु ही तो बोलना था, पहले बोल देते। अरे मेरे को इतनी तकलीफ देने क्योंकि माइंड तो इसी तरीके की बात करता है कि यार उसके लिए तो तथास्तु था। मेरे को इतनी पीड़ा में से, जहाँ मरने से ज़्यादा भयंकर पीड़ा थी ये। ये हाहाकार मेरे अंदर मच गया। आप बताओ इसको कौन वैद्य आपके इस हाहाकार को मेट सकता है? आप इन क्षेत्रों को ये रियल हैं। इसलिए हम जो बैठे हैं, यदि एस्पिरेशन कैरी करते हैं, सबसे कीमती चीज़ के रूप में देखिए कि आपको भगवान ने एक अमूल्य निधि दी है। जगत कुछ भी कर रहा हो, उसके प्रैक्टिकल सेंस कुछ भी हो, अरे आपके लिए नहीं है। अगर आप उसमें जा रहे हैं, तो आप अपना ही खंडन कर रहे हैं। तो श्री अरविंद ने कहा, "भैया तेरी ओपनिंग नहीं थी मेरे प्रति। जब ये मोमेंट ऐसा आया, तेरा बीइंग मेरे प्रति खुला, तो उसमें ये एक्शन हो सका। नहीं तो हमने अपने ये भिनभिनाहट चारों तरफ घुमा रखी है। गुरु कृपा कहाँ से आए? नाम लेने से थोड़ी आ जाएगी कोई।" वह उस विचार से संबंध रखने वाले व्यक्ति के वातावरण में प्रविष्ट होकर अपना काम कर रहा है और उसमें तुम्हारे पास आने की इच्छा उत्पन्न कर रहा है। तो आप ये कह रहे हो ये पत्नी मेरे से क्रोध कर रही है, ये कर रही है, अरे क्रोध तेरा उसमें गया, उसने तैयार किया। वो तो दर्पण है। और अब आप प्रमाणित कर रहे हो कि देखो मैंने जो मन में सोचा था वो काम ये कर रही है या कर रहा है। अरे भैया तैयारी तो तूने करी थी, बीज तो तूने डाले थे। ये यदि स्वीकार कर लो, ये तो सारी चीज़ मतलब जो आपकी समस्याएँ हैं, उसकी हवा निकाल देगा ये। पर ये तब होगा जब आपके पास एक डीपर या हायर आयाम होगा जीने का, तब इश्यूज़ ये नहीं होंगे। तब फिर बाद में ये जब तक आप लोअर चीज़ों के अंदर कर रहे हो, पशु के लिए तो है ठीक, पर हमारे लिए नहीं है ना, जो एस्पिरेशन कैरी करता है। एक छोटा टुकड़ा, एक मैं भुजिया ये खा लूँ, एक बाज़ार से मँगाई हुई चीज़ क्यों? क्यों हेल्थ हेल्थ सप्लीमेंट है क्या वो? अरे आप तो टेबल भरी रखते हो उसको कि मेरे नाश्ते के अंदर 4 चीज़ ये भी ले लूँगा, मैं तो ये भी कर लूँगा, फेंक दो उनको उठा के, क्या ज़रूरी है उनकी? अगर आपकी चेतना हर के लेके जा रहे हैं, माँ की उपस्थिति आपके पास नहीं आने दे रहे, निर्णय आपको करना है। वो पैकेट यदि माँ को रोक रहा है, वो संवाद माँ को रोक रहा है, वो चीज़ रोक रही है, तो मन से परे की क्रिया नहीं होगी। इवन माइंड की भी प्रॉपर क्रिया नहीं होगी। लोअर जो चीज़ें हैं, वो उनकी क्रिया होगी। इस पैसेज को हम अब कहाँ डील कर रहे हैं देख लीजिए। ऐसे ही माँ की सारी वाणी प्रैक्टिकल साधना है और ये मन से नहीं आ रही है, ये विवेचन मन से नहीं हो रहा है, ये तो देखो माइंड से थोड़ी है ये। हमको अलग-अलग तो करना आना चाहिए और यदि तुम्हारे विचार रूप में कार्य सिद्धि के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति है, यदि वह एक भली-भाँति निर्मित रचना है, तो वह अपना काम पूरा करेगा। आपके किसी समय किसी के आया कि मेरे को ये बगीचा तैयार करना है, थोड़ा अगर आप में गंभीर रूप से भी आ गया, थोड़ा-सा आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? मोबाइल पे देखेंगे, कैसे मैं अगर आपके पास स्थान है, तो आप उसको तैयारी करने मतलब आप में ये विचार अगर थोड़ा-सा आता है, तो कैसे बाहर कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? आप उसके तरीके की वीडियोज़ देखेंगे, लोगों से पूछेंगे, विचार आएगा, चीज़ें देखेंगे। अगर आपके पास स्थान है, तो अगर भूमि है, तो उसमें उस तरीके की चीज़ें लगाएँगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे कि भैया कोई आ जाए, महीने से आ जाए, 7 दिन से आ जाए, तू लगा जाए पानी तो पीछे से मैं देता रहूँगा। उस विचार ने एक रूप गढ़ लिया, उसने फिज़िकली वो चीज़ तैयार कर दी। आपने देखा है जब तक पीछे आपकी ये चीज़ थी,
तब तक आपने वो काम किए हैं जो संकल्प शक्ति थी। जैसे ही वो पीछे से उसको अनुप्राणित करने वाली संकल्प शक्ति थी हट जाती है, आपके जो भी पीछे की चीज़ें थी, आज वो कबाड़ हैं। आप खाली याद के रूप में, हाँ, देखो हमने ये किया था, अब तो रखने की जगह नहीं, भैया तू ले जा। फिर आप क्या देखते हो, यार मैंने बड़ी शिद्दत से ये गमले भी इकट्ठे किए थे, मैंने ये भी किया था। किसी अच्छे व्यक्ति को दे देते हैं, उसके काम आ जाएँगे। ये हमने ही करे थे एक समय, ये मधुमक्खी पालन करेंगे, अब खूब मेहनत लगाई। ये नहीं कि आज भी नहीं, उसके लिए डब्बे इकट्ठे किए, मेहनत करी, सारे काम किए। विचार उठा, उठा कहाँ से वो विचार? फिर उसके पीछे संकल्प, केवल विचार नहीं करता। अब वो पड़े हैं तो ये देखे यार कोई किसी के काम आ जाए तो क्या दिक्कत है? और कोई आके यहाँ कर ले तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पीछे कितना वो संकल्प रहा और यही माँ के ऊपर आपने दे रखा है, वो हमेशा चलता है। आप कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़, अरे सारा जीवन तो इसका ही रिफ्लेक्शन है। भौतिक वस्तुएँ अपने आप में रियल है ही नहीं। वो नहीं थी, तब विचार ने उसको लाके आपके पास इकट्ठा कर दिया। जब वो पीछे से विचार नहीं रहा, वो इकट्ठी हुई चीज़ें धीरे-धीरे कबाड़ बन जाती हैं या किसी को आप दे देते हो। तो रियल कौन-सा हुआ? पीछे उसको अनुप्राणित करने वाला विचार, इन्फॉर्म करने वाली आत्मा, परंतु रूप निर्माण और उसकी संसिद्धि के बीच कुछ समय लगता है और यदि इस अंतराल में तुम्हारा मन सर्वथा दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहा है, तो जब तुम्हारे इस भूले हुए विचार की क्रियान्विति होती है, तब तक संभव है कि तुम्हें ये याद भी न रहे कि तुमने ही किसी समय इसे आश्रय दिया था। तुम्हें ये पता ही नहीं होता कि तुम ही इसकी क्रिया के उत्प्रेरक रहे थे। बीज तो आपने ही बोया था। तो इसके लिए आप जिन भी वायलेंसेस में जो व्यक्ति का किसी का स्वभाव स्वतः रूप से है, किसी का कैसे है, किसी का अपने आग्रह विचारों के ऊपर ये कि एक व्यक्ति सेल्फ श्योर तरीके से विचार दे रहा है, वो दूसरे आधार पे है। उसको इंट्यूशन है, उसको रेवलेशन है। एक इसलिए क्योंकि उसका एक दूसरा वेहेमेंस है किसी चीज़, वो नहीं चलती। हमको इनमें अंतर करना पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति है वो संसिद्ध करता है अपने जीवन में, उसने अगर यदि यस किया, आप जानते हैं कि यदि ये यस कर रहा है तो ये काम होगा। खुद पे भी आप विश्वास नहीं करते, यार पता नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे पास सारे साधन संसाधन है, इससे कोई काम थोड़ी होता है। कौन सी चीज है जो कई बार आप ये कह रहे ये व्यक्ति तो जाएगा, ये तो क्यों? और जो परिणाम आया है उसके तुम ही कारण हो, तुम रचयिता हो उसके। और बहुधा यह भी होता है कि जब इन विचार रूपों का परिणाम आता है, तब तुम उसकी इच्छा या परवाह करना बंद कर चुके होते हो। इनफैक्ट उल्टा हो सकता है कई बार तो। आपने ऑर्डर्स दिए, भई आपने कोई चीज़ खरीद ली, आप भूल गए पर ऑर्डर तो आ जाएँगे अमेज़न से, वो अपने समय पे आ जाएँगे। आपको मैं इस समय परेशान नहीं होना चाहता, पर वो आपने जो अभी लाइन में जो चीज़ें हैं, वो तो आएँगी ही। संकल्प करते हो, माँ से लाइन में चीज़ें डालते हो और आज बंद करोगे तब जाके तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पीछे जो आपके इसमें हैं, असेंबली में वो सारी की सारी चीज़ें तो धीरे-धीरे रुकेंगी। एक दिन में सोचो मेरी साधना हो जाए, एक दिन में कभी नहीं। आप तो नए-नए बीज रोपण कर रहे हो और फिर माँ से कह रहे हो, कॉल कर रहे हो, अरे! तो गलत बात है, इसीलिए नहीं हो रही। हम इस सारी चर्चा से अब ये माइंड क्या कर रहा है, कैसे वो निर्माण कर रहा है और पूरा जगत अगर ये काम कर रहा हो और निरंकुश तरीके से कर रहा हो, क्या संभावना है इसके आगे जाने की? इसलिए माँ कह रही है सारा संसार विष से। क्यों? क्योंकि सबके विचार क्रेविंग्स, हर स्तर की फिजिकल क्रेविंग्स, वाइटल क्रेविंग्स। आप मोबाइल के बिना रह के तो दिखाओ, एक दिन कैसे एक सेंसेशन में आ गई वो चीज़ हमारे सबके। कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, उसको दूर रख दो आप। अगर आपको यही हो कि मेरे को किसी का फ़ोन आ जाए तो दूर दूर रखो। उसमें कोई चीज़ टन से बजती है, फटाफट हम देखते हैं, पता नहीं क्या चीज़ इसमें आ गई। अरे क्या आ गया? कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। आप अपना कितना कीमती समय, चेतना सारी उसके पीछे दे रहे हैं। वो कर नहीं पा रहे और फिर बाद में दूसरी बातें आप इंतज़ार कर रहे हैं माँ की कृपा कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। मूर्ख हैं क्या वो सारे जो अपना सारा समय, सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर डाल रहे हैं और आप कुछ भी नहीं डाल रहे, हर गिवन इंस्टेंस के ऊपर उसको धोखा दे रहे हैं और फिर ये कहे माँ की कृपा सब कुछ कर देगी।
और जो जिसने अपना एक निष्ठ तरीके से जीवन लगा रखा है, वो बेचारा परेशान रहे। आपको सोचना पड़ेगा गंभीरता से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक इस प्रकार की एक बड़ी प्रबल रचना शक्ति होती है और वे सदा ही अपनी मनोरचनाओं को क्रियान्वित होता देखते हैं, परंतु चूंकि उनकी मनोमय और प्राणमय सत्ता सुअनुशासित नहीं होती, इसलिए वे अभी एक चीज की इच्छा करते हैं, फिर दूसरी चीज की, और उनकी ये भिन्न भिन्न अथवा विरोधी रचनाएं और उनके परिणाम एक दूसरे से टकराते और भिड़ते रहते हैं। ये हमारी बातें हैं। इसमें अगर आपके मनोरचना निर्माण करने की शक्ति हो, जनरल तरीके की खाने-पीने की भिनभिनाहट है, वो तो फिर मक्खियाँ हैं, लगभग वो ही हैं। आप धीरे-धीरे देखिए आपकी यही भिनभिनाती रहेंगी चारों तरफ। इतनी बातें कर लेंगे, अभी जाके जैसे ही आप टेबल पे बैठेंगे नाश्ते वाली पे, वैसे ही कोई ट्यून बजने लगेगी, कुछ और ही बजने लगेगा। स्ट्रिक्टली बंद कर दो, जिसको उपलब्ध है, वो तो बंद कर दो ये दूसरी चीज़ें, कि ना ये केवल माँ के लिए है मेरी शक्ति, मेरी एनर्जी, और एक दिन में ये नहीं मानेंगी क्योंकि ये सारी आपने रचना कर रखी है, वो कैसे मानने देंगी? पर कहीं तो तोड़ना पड़ेगा। और इन लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है कि वे इतनी भारी अस्त-व्यस्तता और असामंजस्य की स्थिति में रहते हैं। जब तक आप हो तब तक और किसी की क्या आवश्यकता है? असामंजस्य में रहोगे ही। वे यह नहीं देख पाते कि उनके अपने विचारों और इच्छाओं ने ही उनके इर्द-गिर्द ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है, जो उन्हें इतनी बेमेल और परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं और उनके जीवन को लगभग असहनीय बना देती हैं। ये हम कल पढ़ लेंगे, आज तो समय अनुमति नहीं दे रहा। ये मन की स्थिति, हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल सेंस और क्यों नहीं जाने दे रहे। ये एक अब इस यात्रा में तो हमको नहीं पता था कि ये गोल्ड माइन्स भी हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ गई। मन के बारे में समझे नहीं समझे, पर ये तो हम जो यहाँ एस्पिरेंट्स, यदि एस्पिरेंट कहलाना चाहते हो, तो ये चीज़ तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये हर व्यक्ति के लिए है। अगर वो जीवन में कोई उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य भी है, तो भी उसके खंडन करने वाली चीज़ें यदि उसने पाल रखी हैं, तो उद्देश्य की ओर मूव नहीं कर सकता। ये पैसेज और अपन आगे पढ़ेंगे। फिर एक और रेफ़रेंस है माँ का, वो देखेंगे। फिर इसके डायरेक्ट उदाहरण लेंगे। माइंड से जाओ अब इस निष्कर्ष के ऊपर। कुछ यूँ तो अनंत चीज़ें हैं, पर पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें अपन ले लेंगे, वो मैं आपके लिए छोड़ दूँगा कि भई इसका विवेचन करके बताओ कि माइंड से तो नहीं जा सकते। सो कॉल्ड माइंड, यो तो आप बुद्धि को और इनको कन्फ्यूज़ मत करो। रीज़न है, इंटेलेक्ट है, लॉजिक है, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इसको इंडेक्स जो अपना है, उससे पहले तो आप ये पढ़ के, क्योंकि ये भ्रम अभी ये हो रहा है क्योंकि हमने सारों को एक जगह मिला रखा है। मनस, मनस भी जो है शब्द सेंस माइंड है। वो सेंस माइंड है, उसकी एक क्रिया। ये एक अच्छा वर्गीकरण अब आपको मैनिफेस्टो में मिल जाएगा, अपनी जो पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव। उसमें ये अलग-अलग स्तर हैं, जिसमें हायर से तो हमारे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। गए ही नहीं, कभी इन चीज़ों में प्रवेश ही नहीं किया। श्री अरबिंदो की पद्धति में कभी गए ही नहीं। इसलिए वो वाली वर्किंग क्या है, उसका सेंस नहीं है। ये आप अपने समय से देखिए। बाकी इसमें और इस यात्रा में क्या-क्या और चीज़ें आएँगी, ये तो ज़बरदस्त है। और ये प्रैक्टिकल बात है। ठीक है दीपक? हाँ, ठीक है। ये इतनी गंभीर बात है कि इसमें काम अपने ऊपर ही करने की आवश्यकता, और किसी के ऊपर तो अरे और किसी पे भी करना है तो सबसे सेफेस्ट और बेस्ट तरीका भी यही है, गुडविल भेजो उसके पास। वो चाह के भी आपके साथ नेगेटिविटी नहीं रख सकता, और वो रख रहा है तो आपके बोए हुए बीज है, वो उसके अंदर नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तब ये तो चेंज हो गई चीज़ ही। ये तो बात ही चेंज हो गई। क्या तो माँ श्री अरविंद के शब्द झूठे हैं, और अगर वो सत्य हैं, तो चाबी तो अपने पास है। फिर ये है कि आपको उसके नज़दीक जाना है या नहीं जाना है, ये तो तय माँ करेगी, पर जाना है तो सेफ्टी माँ देगी। आपका सारा निर्णय, सारी चीज़ माँ से उद्भूत होंगे, तो उसमें डंक हो ही नहीं सकता। वो तो शिक्षा ही होगी। अगर गिरोगे तो भी कुछ न कुछ और शक्ति आएगी। जीने का तरीका ये चेंज हो जाएगा। ये हम सब के लिए है। ये नहीं कि सामने बैठे, अरे मेरे ऊपर तो पहले ज़्यादा लागू हो जाएगा ये। ये तो मैं अपने आप को बार-बार ये चीज़ सुनाता हूँ कि क्योंकि भौतिक प्रकृति मानती नहीं। भौतिक प्रकृति सुनती थोड़ी है।
अभी बाहर जाके नाश्ता दिखेगा कुछ और ही तरीके से करते हैं। इसलिए ये हम सबको कसना पड़ेगा इन चीज़ों को। जो साधना चाहते हैं उनकी है, जो नहीं चाहते उनकी बात नहीं है। अनिल जी, आपने तो कल ये पैसेज पढ़ा भी था शायद। हाँ, बिल्कुल पढ़ा था मैंने। और बड़ा सूक्ष्म चीजें हैं सब, धीरे-धीरे अब खुल रही हैं, कुछ समझ में आने की कोशिश अब कर रहा इसी हूँ। टेक्स्ट में ये चीज़ें हैं, पर ये जी। अब ये आपने और ये आपने तो टेलीपैथी का तो जैसे अनुभव भी है, टेलीपैथी का भी अनुभव मेरे को भी काफ़ी हुआ है। मतलब जो विचार करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, वो कहता है, "अरे! मैं तो बात ही करने वाला था।" मतलब वो ये चीज़ें काम करती हैं, बिल्कुल, ये तो अनुभव में आया है, टेलीपैथी वाली चीज़। हाँ, तो जीवन में यदि आगे नहीं जा पा रहे उसका कारण और कोई दूसरा नहीं है। ये सही है। भिन-भिनाट हमारे खुद की ही पैदा करी हुई है। एक रेफरेंस और मेरे को मिला है, ये अर्ली राइटिंग्स में, ये मन की शक्तियाँ, ये पेज 19। हाँ, पर वो तो आज्ञान, उसमें विज्ञान, 4 प्रज्ञान, 4 संज्ञान स्तर हैं। हाँ, 4 परतें हैं वो वो। दूसरी चीज़ें हैं, हुँ, वो दूसरी चीज़ें हैं। हुँ। इसलिए उसको मैंने कहा कि वो मैं ये जानता हूँ पर यहाँ कौन-सी प्रासंगिक है वो है। हाँ, हाँ, ठीक है। आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान। हम तो जनरली यहाँ जो काम कर रहे हैं संज्ञान के ऊपर। अरे संज्ञाहीन आदमी है ये तो, दिख नहीं रहा तेरे को हुँ, सामने? तो हुँ, हम तो जनरली अभी जो काम कर रहा है हमारे जिसके संज्ञा बेटर है, वो ज़्यादा सफल हो जाता है जगत के अंदर। और बाकी तो हमको सेंस ही नहीं है किसमें। कुछ के अंदर हुँ, फिर बाद के अंदर प्रज्ञान या फिर बाद में ये तो बहुत रेयर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, होती नहीं। मनुष्य होके भी बताओ यूँ ही मर जा रहे हैं जबकि ये हमारी निधियाँ हैं, हो सकती हैं ये। वो बिल्कुल। दूसरी बातें हैं, यहाँ दूसरी चीज़ है। ठीक। दीपक जी? हाँ जी। हाँ, इस तरह से एक प्रश्न से मुझे तो क्वेश्चन मिलता है कि हम लोग का दम क्यों फूल रहा है? इतने सही हम और कारण रहे हैं आवाज़ कट रही है और आपकी। दम फूलने का कारण हाँ, अब आई है। एक अब मिनट आपकी एक आवाज़ आई मिनट है। अच्छा। हाँ, बोलिए। मेरा कहना था कि लोगों का इतना दम क्यों फूल रहा है? अभी समझ में आ रहा है कि इसके कारण हम स्वयं हैं। हमारे खुद के ही जो रचना है वे धुआं और बढ़ा दे रहे हैं। मन रचना का उपकरण है, क्रिया का उपकरण है, लेकिन किस लेवल से ऑपरेट हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। आ, हम यदि ऐसे ही निम्नतर लेवल पे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, धुआं तो बढ़ना ही है। यही लेवल यदि हायर कर दिया जाए तो रचना कर डालेगा, वेद निकल के आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो बात बोली गई, आप तादात्म्य के द्वारा जो है से ज्ञान आता है, वो तादात्म्य के लिए उसके लिए शक्ति, उसके लिए विल पावर हमारे पास आ नहीं रहा है। तो शिफ्टिंग इम्पोर्टेंट है। मन सबसे को किस इम्पोर्टेंट लेवल बात से इसके ऑपरेट अंदर किया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सारी चीज़ें यथास्थान आ जाएगी यदि माँ को कॉन्सेक्रेट कर दोगे, बस। जी, यदि जी। माँ को आप अपने आप को ऑफ़र करते हो, नहीं तो शुद्धता ला ही नहीं सकते। और कितनी-कितनी चीज़ें हैं, वो तो मेरे को रोक के रखनी पड़ती है, वो तो मैं दे ही नहीं सकता जो मेरे को सामने आँखों से जो चीज़ें दिखती हैं, वो तो मैं देखता हूँ, कैसे वो स्थान, कोई व्यक्ति मेरे को पहले समझ नहीं आती थी कि यार इसके चारों तरफ ये क्या भिन-भिना रहा है। फिर धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, अरे! ये तो बात ही दूसरी है। इसलिए साधना में कहाँ प्रवेश करेगा, वो तो विष का कीड़ा है। वो तो अपने परिवार से दूर जा ही नहीं सकता। वो बातें कितनी भी श्री अरविंद की, लाइफ डिवाइन की करो, पर वो विष का कीड़ा है, उसको विष में ही अच्छा लगेगा। ये बात सुननी बहुत तकलीफदायक है, पर एक जना इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो विष के कीड़े हैं। वो कितनी भी आपको अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा हृदय धड़कता तो है क्या माँ के लिए? इसलिए चर्चा परिचर्चाएँ खूब है, कोलाहल बहुत है, पर उसको रस उसी में आता है। आपकी भौतिक सत्ता बातें कितनी भी कर लो, लपट के फिर उसी के ऊपर वही खाने की चीज़ें, वही ये, वही माहौल, कितना पसंद आता है वो गैदरिंग्स। आदमियों को आदमियों की गैदरिंग, औरतों को औरतों की गैदरिंग। भाग-भाग के हम तो उनकी मेंबरशिप ले लेके जाते हैं वहाँ, बातें करते हैं माताजी श्री अरविंद की, झूठी बातें हैं ये, गलत है, झूठ है। तो करने का क्या काम है यानी स्ट्रिक्टली ये है। जी, जी। यानी अपने लेवल पे ऑपरेट करें तो परेशानी तो बढ़ेगी ही,
यहाँ क्लियर हो जा रहा है। माता जी से ऑपरेट कराओ तो रास्ते मिलेंगे, क्लियर होंगे। तभी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास अलग से चीज भी क्या है। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से तो क्या कर सकते हो? ऑफर करो अपने आप को, माँ को, अपनी उनको ऑफरिंग दो। रविकांत जी, हाँ समझ रहे हैं साहब, मगर जितना कहने में सरल लग रहा है उतना सरल है नहीं जीवन में उतारना इसको। बहुत अनुभव की चीज है ये, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, पर ये एक संभावना तो है कि व्यक्ति के सामने ये संभावनाएं हैं, इतना तो बिल्कुल है, पक्की। तो ये बिल्कुल। संभावना यदि आपके पास है तो यहाँ कोई हम भोजन करने, प्रजनन करने और खाली कि यही काम करने आए हम। यार शर्म तो आनी चाहिए किसी व्यक्ति को कि ये करने तो नहीं, मेरी हेल्थ अच्छी रह जाए। अरे ये तो कोई काम ही नहीं है, ये कोई बातें हैं क्या? अगर ये संभावनाएं हैं तो ये ही करने की है, और नहीं कर रहे तो फालतू बातें हैं। आपके कानों में अमृत पड़ गया, ये चीजें पड़ गई, फिर भी आप उसी दायरे को नहीं छोड़ सक रहे, तो और दूसरों का तो सर्वनाश है नहीं है, हमारा तो पक्का है। हमारे पत्थर पड़े हैं बुद्धि के ऊपर, रोज ये बातें सुन के भी हम वही दायरे में कैसे जा सकते हैं? अनिल जी, कभी नहीं जा सकते हम। इसलिए चाहे 1000 फैकल्टीज आपके अंदर हो, यदि कदम आपके नहीं उठते, दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर ने तो आपको धीरे से कान में कह ही दिया, ये प्रकृति आपको और मेरे को कान में क्यों नहीं कह देगी धीरे से कि भैया तेरा टाइम हो गया? तो क्या लपेट रहे हैं हम? क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं? क्या पोट बांध रहे हैं? ये जब तक क्लैरिटी नहीं आती, ये इसीलिए मानसिक जगत से माइंड भी नहीं है ये, इससे परे नहीं जा रहे। एक छोटा सा दायरा है, उसी में घूम रहे हैं। अरे आप लोग सारे तो तोड़ो इसको। शब्या जी, हाँ भैया, और ये जो आप आज बता रहे थे गुडविल का प्रभाव, तो इसका तो प्रैक्टिकल हम कई बार कई जगह अप्लाई भी किए हैं और उसका असर भी देखे हैं। हम यदि किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसका व्यवहार में वो नेगेटिव आता है, और यदि उसी को हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो उसके व्यवहार में बदलाहट आता है। इसका तो प्रैक्टिकल अनुभव है मेरे को, कई लोगों के साथ इसका। पैसेज कभी हम पढ़े थे तो उसके बाद से उसका हम प्रयोग करते थे। ये अभी हम लोग को फिर से नहीं, रिमाइंड माइंड हो के बारे गया। में जो बातें चल रही है, हाँ, माइंड ही का के ये तो से इसके कि अंदर हमारा आपने सोच का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे आसपास के परिवेश में। और ये नहीं जानते थे कि माइंड जो है सो केवल रचना करता है, केवल ये करता है, लेकिन हाँ, थोड़ा समझने का तरीका अलग था भैया। ये जो है, हम जो लेकिन ये बातें कर आज रहे जो हैं, दूसरे तरह से शब्या क्लियर जी, हुआ है। शब्या हम्म, जी, हम्म, मन और उसका नियत कार्य, ये पहले दिन से लेके लगातार जैसी जो हम करते हैं, उसको फिर से शुरू से रोज 3 दिन कर लिया तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथे दिन कर लिया तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 दिन कर लिया तो पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से रोज करना शुरू कर दो। आपका समय जाए तो कोई खास बात नहीं है। हम्म, हम कोई एक टॉपिक लें तो आप सारों से मेरा आग्रह ये है, भई आप अपने घर के ऊपर हैं, आपके जो काम है, क्योंकि 2 या 3 बार तो मैं मेरी रोज रिकॉर्डिंग मैं सुन रहा हूँ। हाँ, इस सारे काम के बावजूद मैं रोज सुन रहा हूं, तो आपसे तो मैं डेफिनेटली आग्रह कर सकता हूं कि आपको एक, अगर अब पहली करी तो पहले दिन सुनो, दूसरे दिन तो पहली, दूसरी, दूसरी ही नहीं, पहली, दूसरी, तीसरे दिन करी तो पहली, अच्छा, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से समझो और अनुभव पे लाना शुरू करो। भोजन पे अनुशासन लाइए, सोने, उठने, बैठने, खाने, ये सब पे अनुशासन लाइए, स्ट्रिक्ट अनुशासन ले आइए। ठीक है, यहाँ विराम ठीक है देते भैया। हैं और कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ।